नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ नवाब ढाबे पर आज से एक दिन पहले यानी 20 अगस्त 2023 को एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में भिवंडी शहर के बाहर से दो मेहमान कलाकार मुजावर मालेगानवी मालेगांव से और विभा शुक्ला उत्तर प्रदेश के बनारस यानी वाराणसी से, साथ ही इन कलाकारों को साथ देने के लिए भिवंडी शहर के एक कलाकार सैफन पठान, और इस कार्यक्रम का संचालन किया भिवंडी शहर के मदाहिया शायर अनवार गौहर ने। इस मौके पर इन कलाकारों ने कविता, शेर व शायरी और सिंगिंग का रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। और इन कलाकारों ने जो सिंगिंग पेश किया, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर वो कॉपीराइट का मामला है, इसलिए वो सिंगिंग वाला प्रोग्राम हम नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर बकिया प्रोग्राम आपके सामने है। और इस प्रोग्राम में ढाबे के मालिक एहतशाम साहब, साथ ही लल्ले भाई, ये दोनों जिम्मेदारान यहाँ मौजूद रहे और नवाब ढाबे की पूरी टीम इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में काम करती रही। बहरहाल आइए देखते हैं जो हमारे मेहमान कलाकार थे उन्होंने किस तरह और कैसे प्रोग्राम पेश किया। मैं खान फ़ख्र आलम। बहुत तारीफ कर रहे हैं मुजावर जी, तो इनके हवाले से मैं कहना चाहूँगी, लल्ले भाई जी आप सुनिएगा कि हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। जो भी नवाब ढाबे के रेगुलर कस्टमर हैं या आज यहाँ आए हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे बीच नवाब ढाबा मैनेजमेंट की तरफ से दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो आधी दुनिया घूम चुके, शेर व शायरी या अपने आवाज़, अपने अंदाज़ के लिए मशहूर हैं। इस वक्त मेरे बीच में मौजूद है मुजावर मालेगानवी साहब और साथ में बनारस से आई हुई हमारी मेहमान शायरा विभा शुक्ला बनारसी। ये दोनों हमारे मेहमान आधी दुनिया घूम चुके हैं शेर व शायरी या अदब की दुनिया के लिए। आज नवाब ढाबा मैनेजमेंट की तरफ से इन्हें यहाँ इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया गया है। ज़रूर आए हुए हमारे जो आज के कस्टमर हैं उनकी कोई फरमाइश होगी तो वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे यहाँ। और नवाब ढाबे के मालिक एहतशाम भाई, लल्ले भाई, मैं दोनों लोगों से गुजारिश करता हूँ लल्ले भाई आप यहाँ आ जाएं, और एहतशाम भाई आ चुके हैं। और आज के इस मुशायरे की जो निज़ामत है वो अनवार गौहर साहब भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ मदाहिया शायर हैं। कुछ हंसने की बातें भी होगी, तो मैं अनवार गौहर साहब से शुरुआत करने की अपील करता हूं कि इस प्रोग्राम को शुरू करें। साथ ही हमारे इकबाल भाई यहाँ मौजूद हैं और हमारे अंसार गुड्डू साहब मौजूद हैं, मेरे साहबजादे अबूदर बाला यहाँ मौजूद हैं, और भी हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ करीब में बैठे हुए हैं। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में नवाब ढाबे पर इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आइए सबसे पहले हम तमाम लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एहतशाम भाई इजाज़त देखिए, हमारे और आपके दरमियान मौजूद है हमारे आलमी शोहरत याफ्ता आली जनाब मुजावर मालेगानवी साहब, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और बेला ताख़ीर मैं आली जनाब मुजावर मालेगानवी साहब को आवाज़ देना चाह रहा हूँ कि वो माइक। खुशनसीबी है कि आज हम लोग शहर भिवंडी के एक आलीशान ढाबा, जिसे नवाब ढाबा के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसमें कुछ अशार सुनाने का मौका मिला है मुझे। और इसका सहरा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम करम फरमा खान फ़ख्र आलम साहब के साथ जाता है। इनकी कोशिशों से ये आज का छोटा मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया गया है। और मैं
इस नवाब ढाबा के ऑनर मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त अजीम भाई उर्फ लल्ले भाई, एहतशाम भाई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। तो मैं चाहता हूँ पहला दौर शेर व शायरी का हो जाए, उसके बाद में ट्रैक पर हम लोग कुछ सॉन्ग पेश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। लल्ले भाई और हमारे अंसार कुटुब साहब तशरीफ फरमा है, आना संसारी साहब बैठे हुए माशाल्लाह ने काफ़ी अच्छा नाश्ता करवाया। अनवर साहब निजामत कर रहे हैं। तो एक मैं वाक़या पेश करना चाहता हूँ। लल्ले भाई, एक मरतबा जैसे आज यहाँ छोटा मुशायरा हो रहा है अनवर भाई, इसी तरह एक इवेंट था चाइना में, हम लोगों को वहाँ जाना हुआ अंसार भाई। तो उस होटल का नाम था होंग जियांग और उस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर थे उनका नाम था चंग लंग शू। अच्छा शाम भाई, तो उन्होंने कहा कि मुजावर भाई आपके लिए एक रूम बुक किया गया है, आपको जब भी भूख का एहसास हो तो नीचे बुफे लगा होगा, आप जाके खा सकते हैं। तो ठीक है, कुछ देर के बाद वाकई मुझे भूख का एहसास हो, जब मैं नीचे गया तो तमाम डिशेस लगी हुई थी। मैंने एक प्लेट में कुछ रोस्टेड निकाले, सोचा फिर कि मुजावर ये चाइना है, यहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं, तो क्यों ना कन्फर्म कर लिया जाए कि किस जानवर का गोश्त है। क्या बात है शाह भाई, कि कन्फर्म कर लिया जाए किस जानवर का गोश्त है। मैंने वेटर को बुलाया, उससे पूछा। उस खुदा के बंदे को ना उर्दू समझती थी ना हिंदी आती थी। मैंने इशारे से प्लेट से पीस निकाले, वेटर क्या बात है मुजावर भाई, फिर एक पीस निकाले, वेटर, फिर वेटर निकालता है। यह सच्चा वाक्य है। अरे एक बार तालियों का नजराना पेश करे भाई। तालियां बहुत दूर तक जा रही माशाल्लाह। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। हमें तो दरअसल विभा जी को सुनना है, हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं। आजकल चंबल की घाटी बहुत सुनी है, किसी ज़माने में वहाँ डाकू रहा करते थे, मगर सूरत हाल बदल चुकी है। अंसार भाई, काम वही हो रहा है, बड़ा थोड़ा हल्का इको टच दे दो। हाँ ठीक है, ठीक है, सुबह पढ़ता हूँ। कभी खादी में रगड़ा कभी खादी में रगता हूँ, कभी वर्दी में रगता हूँ, कभी खादी में रगता हूँ, कभी वर्दी में रगता हूँ। लुटेरा हूँ लुटेरों की हर टोली में रगता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर टोली में रगता हूँ। डकैती कत्ल लगारत का फकत अंदाज बदला है, बकल चंबल में रहता था तो दिल्ली में रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बकल चंबल में रहता था तो दिल्ली में रहता हूँ। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए। क्या बात आलम साहब, कि हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए। ये मशवरा है। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए। और काली कलौटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। क्या बात है, क्या बात है। काली कलौटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। विभा जी सुनिएगा, विभा जी को देखिए और फिर 4 लाइन लिखिएगा। आता अंसार भाई, अरे मोबाइल रख दो यार, देख लो विभा जी को देखिए यार। अरे एकदम आपके सामने विभा जी यार मोबाइल देख रहे हैं भाई। अरे क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, क्या रंग है
क्या रूप है, क्या चाल ढाल है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या चाल ढाल है। और एक मन चले ने देख के बुढ़िया को यूं कहा, बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। क्या बात है, क्या बासी कड़ी में आज भी, हालांकि बासी कड़ी में बिल्कुल ताजा कड़ी है कि बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। और चार मैंने पढ़ते सुनिए बहुत खास कि टूटी हुई कमान का टूटा वो तीर था। लल्ले भाई ये मेरे लिए है कि टूटी हुई कमान का टूटा वो तीर था, धरती का बोझ यानी बड़ा बेजमीन था। धरती का बोझ यानी बड़ा बेजमीन था। और मुझको हुई जो जेल, मुझको हुई जो जेल, तो बेगम ने यूं कहा, अरे पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था। पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था। और यह बदर खास सुनिएगा, देखिएगा बदर खास सुनिएगा। उम्र भर अंसार भाई, ये जिगर वाली बात है। अंसार भाई मोबाइल रखिए थे। हाँ यार मोबाइल में परेशान है यार, आपकी बेगम साहिबा तशरीफ फरमाए तो अलग बात हो जाएगी भाई साहब। क्यों उम्र भर फितना और जंजाल में रहने के लिए, एहतशाम है कितना, उम्र भर फितना और जंजाल में रहने के लिए, अरे हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए। क्या बात है, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए। बहुत नाजुक शेर आता है, समझना काम आपका काम है कि माल पानी के अलावा हो बदन में ताकत। क्या बात है, माल पानी के अलावा हो बदन में ताकत, 4 दिन क्यों ना हो नेपाल में रहने के लिए। 4 दिन, वाह वाह पीछे से आवाज है माशाल्लाह, 4 दिन क्यों ना हो नेपाल में रहने के लिए। मंत्री जी ये तमन्ना है मेरी मैडम की, एक महल चाहिए ससुराल में रहने के लिए। एक महल चाहिए ससुराल में रहने के लिए। हमारे अंसार में बैठे हुए उनकी बेगम साहबा भी, मैं 4 दिन से पढ़ता हूँ कि पाँव बेगम के दबाने में बुराई क्या है। क्या बात है, क्या जवाब है कि पाँव बेगम के दबाने में बुराई क्या है, ये है खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है। ये है खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है। ये शेर मेरे लिए पढ़ता हूँ कि उम्र भर सास के टुकड़ों पे पला जब तू, तो मार ससुराल की खाने में बुराई क्या है। मार ससुराल के आभार पाके मैं गीत पढ़ देता हूँ, फिर हमें सुनना विभा जी को। यह कि तकरीबन हमारे वाह भाई वाह में वाह क्या बात में शैलेश जी और नेहा के मेहता लल्ले भाई बहुत पसंद किया। मुझसे शैलेश जी ने कहा था कि मुजावर जी आप जब ये वाह क्या बात के सेट पर आए तो एक गीत जरूर लाए, तो मैं गीत हासिल कर देता हूँ। सुनिएगा, ये समझिएगा नेहा के मेहता आज की विभा शुक्ला को समझिए, देख लीजिएगा। यह गीत आप लिए देखेंगे कि सुने मजा आएगा, पढ़ो देखिएगा लल्ले भाई। हाँ सा सुनिएगा। एमे भी है तुम्हें मैं वो जंगली बबू बबू एमे भी है तुम्हें मैं वो जंगली बबूल, एमे भी है तुम्हें मैं वो जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। एमे भी है तुम्हें मैं वो जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। एमे भी है पहला बना हाजिर कर दो, देखिएगा। बात मेरी मान तू है देखने में हूँ, और गौर से तू देख मुझे मैं हुलंगूर, गौर से तू देख मुझे मैं हुलंगूर। चांद का टुकड़ा जो तेरा मुखड़ा, और कछुए का जैसा है ये मेरा मसूड़ा। तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ताली बजा दो गुलाम रसूल, बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, हालत लगी मेरे सलमान की तरह, और सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। क्या बात है, जॉन लीवर जैसा मैं हूँ तू है काजू, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। भी है तुम्हें मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। एमे भी है
हर बोल, हे मेरी सास ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था और आज भी है। लल्ले भाई नहीं, कल ही रहेगा कि सास ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था और आज भी है। उनके लिए मैं बलि का बकरा कल भी था और आज भी है। 60 बरस की बात सुना कि 60 बरस की हो गई मैडम, लेकिन उसका क्या कहना, 20 बरस के जैसा नखरा कल भी था और आज भी है। और वो जो कुर्सी पर बैठा है पहन के चोला नारंगी, उस ढोंगी से देश को खतरा कल भी था और आज भी है। उस ढोंगी से देश को खतरा कल भी था। और सूट बूट उसका मत देखो, चाल ढाल पर गौर करो, मेरी नजर में वो भिख मंगा कल भी था और आज भी है। मेरी नजर में वो भिख मंगा। ये शेर बदल खा सुनना कि रंग है मेरा कौए जैसा, चाल है आड़ी टेढ़ी मगर। एक एक शख्स की ताली चाहता हूँ। रंग है मेरा कौए जैसा, चाल है आड़ी टेढ़ी मगर, माँ कहती है चांद का टुकड़ा कल भी था और आज भी। क्या बात है, क्या बात। ये थे आली जनाब मुजावर मालेगामी साहब। गा रहा हूँ मैं बिछड़कर उनसे कव्वाली बहुत, गा रहा हूँ मैं बिछड़कर उनसे कव्वाली बहुत, कोसती रहती है मुझको मेरी घरवाली, रहती है मुझको मेरी घरवाली बहुत। फेसबुक पर मैंने जब तस्वीर उसकी डाल दी, अच्छा, फेसबुक पर मैंने जब तस्वीर उसकी डाल दी, दी मेरी ससुराल वालों ने मुझे गाली बहुत। क्या बात है, वाह। आइए अब चलते हैं बनारस के सरजमीन पर। बनारस से आए हुए हमारे मेहमान शायरा मोहतरमा बीभा शुक्ला जी, 4 मिसरों के साथ उनको माइक पर पेश कर रहा हूँ कि तेरे सुर्ख होठों को जाम लिख दिया मैंने। बहुत शुक्रिया, माइक को थोड़ा सा अच्छा करो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रोग्राम रखा है इस नवाब ढाबा पे। मैं एहतशाम भाई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ऑनर लल्ले भाई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तौहीन मोहब्बत मेरे जीने की बात कर, ये मुल्क की इबादत है मदीने की बात कर। क्या बात है। मैं जीने की बात कर, ये मुल्क की इबादत है मदीने की बात कर। और जो तूफानों से ले आए कश्ती निकाल कर, उस लब के लहू जिगर के खून पसीने की बात कर। क्या बात है, क्या बात है। बात अगर आती है तो जो मैंने देखा है आज के ज़माने में, मैं वहाँ से लिखने की कोशिश की हूँ, क्योंकि कवि हो या कवित्री हो वही लिखता है जो समाज में देखता है। उस संदेश में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये कैसा ज़माना है जो दिल में भेद करता है। ये कैसा ज़माना है जो दिल में भेद करता है, पीछे वार करता है, आगे खेद करता है। ज़माना है जो दिल में भेद करता है, पीछे वार करता है, आगे खेद करता है। ज़रूरत क्या है दुश्मन की ऐसे दोस्त के रहते, ज़रूरत क्या है दुश्मन की ऐसे दोस्त के रहते, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मेरी बात अगर आप तक दूर तक जा रही है तो तालियों में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये खूबसूरत महफिल आपके लिए ही सजाई गई है, आप सबके लिए सजाई गई है, इसलिए कि आज आप तीनों का आनंद एक ही जगह लीजिए, कानों का भी, जिह्वा का भी और आँखों का भी। हाँ जी, कि सारे फूलों में लाजवाब है तू, अंसार भाई, कि सारे फूलों में लाजवाब है तू, एक खिलता हुआ गुलाब है तू, और इसलिए लोग तेरे आशिक हैं, मेरी नजरों का इंतखाब है तू। तालियां बजा दोस्तों। बीभा शुक्ला जी सुनिए, लंगूर तो पहले से पागल होता है भाई साहब। हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता, उठा लेता मुझे भी कोई किसी दिन, जो मेरी नाम का बादल न होता। वो करे या न करे प्यार, तबीयत उसकी
आलम भाई वो करे या न करे प्यार तबीयत उसकी, हमने तो कर दिया इजहार तबीयत उसकी। बस यही सोच के दरिया में उतारी कश्ती, बस यही सोच के दरिया में उतारी कश्ती, वो डुबोए या करे पार। मिल जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सुन लीजिए, इरशाद इरशाद। मिल जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। अच्छा। और सुना है कि कुछ लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। मोहब्बत में गिरफ्तार है यारो। अच्छा। सुना है कुछ लोग ठोकरे खा के संभल जाते हैं। वाह, मनोबल बड़े इनका, विभा जी का। आइए हम उसको सुनते हैं गीत श्रृंगार जो है इनके पास। मैं बनारस से हूँ आपके बीच में, और यहाँ पे एक ऐसा रंग छोड़ के जाऊँ कि आप दोबारा हमें याद करिए कि नहीं विभा जी को बुलाया जाए। आलम जी बहुत मेहनत किए हैं इसके लिए और सारी तैयारियां किए हैं। एक बार इनके सम्मान में मैं चाहूँगी कि तालियां बजा दीजिएगा। आइए मैं माहौल बनाती हूँ। जरा संभल कर उठाओ चिलमन, अदब सी नजरें झुकी हुई है। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। जरा संभल कर उठाओ चिलमन, अदब सी नजरें झुकी हुई है। अभी दिलों में शमा है रोशन, जुबां पे हसरत दबी हुई। बहुत अच्छे, वाह। अभी दिलों में शमा है रोशन, जुबां पे हसरत दबी हुई है। नजर लगे कहीं तुम्हारी, मचल रही है दुआ लबों पर। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, वाह। नजर लगे कहीं तुम्हारी, मचल रही है दुआ लबों पर। बढ़ी हुई है दिलों की धड़कन, वाह वाह। बढ़ी हुई है दिलों की धड़कन, अधर पे सांसें रुकी हुई वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। है दिलों की धड़कन, अधर पे सांसें रुकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तब कहना चाहूँगी कि दिल के कोने में तेरी याद बसाए बैठे हैं, और न जाने क्या क्या इस दिल में छुपाए बैठे हैं। दिल के कोने में तेरी याद बसाए बैठे हैं, और न जाने क्या क्या इस दिल में छुपाए बैठे हैं। दूर से ही सही वो हमसे पूछे तो ज़रा, दूर से ही सही वो हमसे पूछे तो ज़रा, कि हम उनसे मिलने की आस आज भी लगाए बैठे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुरुआत करती हूँ। निगाहों से इशारा हो रहा क्या बात है, वाह। निगाहों से इशारा हो रहा है। बहुत अच्छे, वाह। निगाहों से इशारा हो रहा है। क्या बात है। निगाहों से इशारा हो रहा है, कोई है जो हमारा। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत भरपूर बंदा। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, वाह। बहुत शानदार बंदा, कोई जो है हमारा हो रहा है। निगाहों से इशारा हो रहा है, मेरा महबूब है दरिया किनारे। 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 बड़ा दिलकश नजारा हो रहा है। दोस्तों तालियां बजाएं, बहुत प्यारा दिलकश गीत है, नजारा हो रहा है। निगाहों से इशारा हो रहा है। और बात अगर दिल की आती है तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे इस मुल्क की किस्मत तो देखो। मेरे इस मुल्क की किस्मत को देखो। मेरे इस मुल्क की किस्मत तो देखो। बहुत अच्छे। मेरे इस मुल्क की किस्मत तो देखो। हमारा और तुम्हारा हो रहा है। हमारा और तुम्हारा
बेटा मेरा छोटा है लेकिन अभी बेटा मेरा छोटा है लेकिन अभी बेटा मेरा छोटा है लेकिन बुढ़ापे का सहारा हो रहा है, बुढ़ापे का सहारा हो रहा है। मेरे जो सामने रोशन है चेहरा, जो मेरे सामने रोशन है चेहरा, मेरे जो सामने रोशन है चेहरा। चेहरा कौन सा बता दो कम से कम। यहाँ तो सारे चेहरे ही चमक रहे हैं, वाज़ेह कर दो लेकिन इधर हमारे दाएं तरफ ये ज्यादा चमक रहे हैं। तो मैं ये पंक्तियाँ मैं लल्ले जी के हवाले करती हूँ। अंसार भाई शेर कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, वाज़ेह होना चाहिए। हाँ लल्ले भाई कैसे भाई जो मेरे सामने रोशन है, जो मेरे सामने रोशन है चेहरा, जो मेरे सामने रोशन है चेहरा, मेरी आँखों का तारा हो रहा है, मेरी आँखों का तारा हो रहा है, मेरी आँखों का तारा हो रहा है। विभा जब से पिया परदेश में है, से पिया परदेश में है, विभा जब से पिया परदेश में है, विभा जब से पिया परदेश में है, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। आप ये शेर दोबारा पढ़िए, निशा भाई की फरमाइश है, दोबारा शेर पढ़िए। क्या बात है, बहुत प्यारा शेर है। विभा जब से पिया परदेश में, विभा जब से पिया परदेश में, विभा जब से पिया परदेश में है, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। मगर विभा जी पिया तो देश में है, आप ही परदेश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूरियां जिस्म की होती हैं, दिलों की नहीं क्या होती बात है, हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत और आगे जो इजाजत हो बाकी आप अरे पढ़िए संभालिए। पढ़िए पढ़िए अच्छा माहौल बना है तो अच्छा, वो गीत जो मैंने सुनाया था रिमझिम बदरा बरसे, क्योंकि सावन का महीना है और क्योंकि वो गीत मैंने यहीं भी पढ़ी थी, यही गीत सुन करके एहतसाम भाई ने यहाँ पे उनका नाम आसानी से नवाब भाई ले लिया करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एहतसाम मुश्किल है, नवाब भाई बोल दिया। मैं पढ़ती हूँ। विभा जी आपकी मुस्कुराहट को देख के मेरे चार लाइन याद आते हैं, कसम से। मैं चार विषय पढ़ता हूँ अंसार से, हमारे अनस भाई बैठे हुए हैं कि बदन की सरसराहट बोलती है, लल्ले भाई बदन की सरसराहट बोलती है, लबों की मुस्कुराहट बोलती है, तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, तेरे कदमों की आहट बोलती है। तो तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब सुनते हैं विभा शुक्ला जी। क्या बारीक अंदाज है। गम छुपाने की बात करते हो, गुनगुनाने की बात करते हो, रोज एक नया जख्म देकर मुस्कुराने की बात करते हो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गम छुपाने की बात करते हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुनगुनाने की बात करते हो, रोज एक जख्म तुम नया देकर मुस्कुराने की बात करते हो। कांग्रेस के प्रवक्ता इकबाल भाई ने आपको दाद दी। क्या बात है। तो मैं इनके हवाले से पढ़ती हूँ। याद में दिल तुम्हारे रोता है, याद देखो इकबाल भाई सुनिए, आप क्या पढ़ रही है।
नहीं नहीं, इकबाल भाई शादीशुदा है। अब मैं उसके हवाले से पढ़ता हूँ। हाँ तो अभी काफ़ी है। इकबाल भाई क्या कहते हैं बदर कासमी का कि जिंदगी तार तार मत करना, जिंदगी तार तार मत करना, ख्वाहिशे बेशुमार मत करना, मैं किसी और की अमानत हूँ, तू मेरा इंतजार मत करना। तब इसी का जवाब दूंगी। आह भर कर यूं मुस्कुराने से दर्द छुपता नहीं, छुपाने से सिर्फ नफरत ही हाथ लगती है, सिर्फ नफरत ही हाथ लगती है। इस मोहब्बत में दिल लगाने से, इस मोहब्बत में दिल लगाने से जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है, जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है। एक दर्पण की टूट जाने से कौन किसका शिकार हो जाए, कौन किसका शिकार हो जाए। तीर भटका हो जब निशाने से, दोस्तों एक मरतबा भटका ताली आनी चाहिए दोस्तों, विभा जी की सम्मान के बहुत प्यारे शेर पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं। जब्बार भाई के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों, माशाल्लाह। कहाँ जब्बार बैठे भाई, हैं लोग? जब्बार भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब्बार भाई आपके हवाले से मैं जब्बार भाई, पढ़ती हूँ। अब तो जब्बार साहब, इकबाल साहब, अंसार भाई, आप काफ़ी बात कर रहे हैं, फिर मुशारे मज़ा आ रहा है भाई। अंसार गौहर, अनवर गौहर साहब, अल्ले भाई, हमारे एहतशाम भाई, आप इनकी चार चार पंक्ति सुनिएगा दोस्तों। अभी विभा जी प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी कि कैसे कहूँ कि तुमसे कोई शाद नहीं है, कैसे कहूँ कि तुमसे कोई शाद नहीं है, शादाब नहीं है, कोई आबाद नहीं है। अरे तुम प्यार तो बांटो मगर ये सोच के बांटो, ये प्यार है, भगवान का प्रसाद नहीं है। क्या बात है, आइए आप सुनते हैं विभा शुक्ला जी को। कहते हैं कि मोहब्बत प्यार का कुछ इस तरह इजहार होता है, नफरत भी वही होती है जहाँ ये प्यार होता है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। प्यार का कुछ इस तरह इजहार होता है, नफरत भी वही होती है जहाँ ये प्यार होता है। और जलती रही शम्मा इरादे खाक होने तक, परवाना कब समझा कि संसार क्या होता है। और जब्बार भाई बैठे हुए हैं, कहना चाहूँगी कि चाहती हूँ कि दिल में बसा लो तुम्हें, जब्बार भाई आप, चाहती हूँ कि दिल में बसा लो आप तो तुम्हें, जब्बार भाई काम बात होगी, वाह क्या बात पास आओ गले से लगा लो तुम्हें। है। हिसाब से है। अरे आगे तो सुन लीजिए, सब्र करो, आगे सुनो। तब कहना है कि चाहती हूँ कि दिल में बसा लो तुम्हें, पास आओ गले से लगा लो तुम्हें, हो के दीवानी तेरी बनूं राधिका, तुम कहो तो मैं मोहन बना लूँ तुम्हें। और इसी पे मैं आगे बढ़ती हूँ जो मुझे बोला गया है। दर पर तुझे गैरों की मैं जाने नहीं दूंगी। दोस्तों तालियां भैया दोस्तों, बहुत अच्छे चर्चा दूसरी जबान का इरशाद। मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक जा रही है और जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, तो कृपया अपने पैरों को कष्ट ना दें, जगह खाली है, अपने आप को आराम दें। तब मैं पढ़ती हूँ। दर पर तुझे गैरों के मैं जाने नहीं दूंगी, दर पर तुझे गैरों के मैं जाने नहीं दूंगी, दर पर तुझे गैरों के मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, जाने
है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे। मेरी बात दूर तक जाती हो। मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे। ये हमारे खुशनसीबी है कि हमारे शेर अजीज़ ढूंढे के मशहूर मारूफ शख्सियत आले जनाब तक़वीम आज़मी भुट्टो साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ आप उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, मारूफ शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई जलवा अफरोज़ है। विभा जी, ये तक़वीम आज़मी साहब जो है माशाल्लाह बड़े बड़े मुशायरे करवाते हैं। उनको जो शायर पसंद आ जाए, जो शायर पसंद आ जाए, उसे किडनैप कर लेते हैं। कहने मतलब मुशायरे कर दिया है, गलत है। वैसे भी हम बहुत भारी भरकम है, हमें क्या किडनैप वो करना। भी कम नहीं है, भारी देख लीजिए। तभी मतलब हाथ ऊपर करिए, वो तो तक़वीम वादिया है, वो भारी है। क्या बात है। तो इनके हवाले में पढ़ती हूँ इरशाद कि मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे। वाह, क्या नाम है इनका? तक़वीम भुट्टो साहब नहीं है, तक़वीम आज़मी भुट्टो आज़मी जी, हाँ। आपके हवाले कि मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे। हाँ, ज़माना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। क्या बात है, वाह। मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे। ज़माना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए। अच्छी बात है। तड़प ऐसी ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए। बहुत अच्छे। उधर धड़के तुम्हारा दिल, इधर धड़कन सुनाई दे। क्या बात है, वाह वाह, अरे वाह। और बात एक गीत की है, बिल्कुल इरशाद। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। कल सावन का सोमवार है और हमारे यूपी में आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो वो पटेंग वाले झूले बहुत गांव में पड़ते थे और हम लोग उसमें झूला झूलते थे। 3-4 जैसा भी हो साइज, उस पर बैठ जाते थे और एक साइड इधर और एक साइड इधर करे। पटेंग लगाओ ना जोर से, पटेंग के झूला झूलते झूलते हम लोग काफ़ी झूला ऊपर तक लेके जाते थे। और उसमें जब बारिश होती थी तो उसमें भीगने का भी एक अलग आनंद था। आप लोगों ने भी झूला झूली होगी तो उसका आनंद होगा। मैं वहाँ से गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मौसम की बहार है, बरखा फुहार है, आनंद लीजिएगा। लले भाई जी, मैं आपका ध्यान चाहूँगी। आप कहाँ खोए खोए से लगते हैं। बिल्कुल ध्यान ये है। पढ़ो आप। खामोशी क्यों छा गई? अरे आप तो गीत सुनने के लिए खामोशी ठीक देखिए, है, मैं माहौल बना रही खामोशी में एक दाद होती है, तो समझिएगा आप सच कह रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। रिम झिम बदरा बरसे, छाई बरखा बहार है। क्या बात है, रिम वाह। झिम बदरा बरसे, छाई बरखा बहार है। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। क्या बात है, वाह। रिम झिम बदरा बरसे, छाई बरखा बहार है। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। कोयल कुह कुह बोले हैं, लाज जिया के खोले हैं। कोयल कुह कुह बोले हैं, राज जिया के खोले हैं। ठंडी ठंडी पुरवानी में तन मन हमरा डोले हैं। अब तो आजा सजन, अब तो आजा सजन, ना होता इंतजार। ना होता इंतजार है। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। चम 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 बिजली चमके, घुमड़ घुमड़ बनवा बरसे। चम 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 बिजली चमके, घुमड़ घुमड़ बनवा बरसे। तेरे मन में है साजन, हाय मोरा जीवन से। मेरे मन में है साजन, हाय मोरा जीवन से। सखी की अब बोली, सखी की अब बोली, लागे हमको कतार है। सखी की अब बोली, लागे हमको कतार है। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। बिन साजन झूला झूलो सोनी अम्मा की डार। झिम बदरा बरसे, छाई बरखा बहार है।
मैं तेरा सर खुजाना चाहता हूँ, मैं तेरा सर खुजाना चाहता हूँ, तू टकला है बताना चाहता हूँ, तू टकला है बताना चाहता हूँ। अब आइए आप सुनते हैं हमारे शहर भूलने के मारूफ शख्सियत आ रही है, मेरे बहुत अजीज शायर। दोस्तों आइए हमारे बीच जो मेहमान हैं उनका इस्तेकबाल करते रहते हैं। मैं लल्ले भाई को आवाज़ दूंगा कि आज के हमारे जो मेहमान हैं विभा शुक्ला जी बनारस से, और विभा जी आपको बनारस और अवध की शाम भी सुनाना है, फरमाइश है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता चलूँ। तो लल्ले भाई से गुजारिश करूँगा कि विभा शुक्ला जी का आज के नवाब ढाबे पर हमारे मेहमान हैं उनका इस्तेकबाल करेंगे। लल्ले भाई लेडीज से करवाओ चाहिए, पूरा उड़ा दिया तो दुपट्टा भाई। और मुजावर साहब सामने हैं। आमतौर से जब मुजावर की बात आती है तो लोग सोचते हैं किसी दरगाह के मुजावर होंगे, तो ये उर्दू की जो दुनिया है, अदब की दुनिया है, ये उसके मुजावर मालेगामी साहब का इस्तेकबाल करेंगे। या भाई साहब हमारा फोटो ले रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि फोटो रंगीन आनी चाहिए, ब्लैक वाइट भी आनी चाहिए। मगर वो खुद ब्लैक है ना, आप समझ गए ना। हाँ, तो रंगीन आनी चाहिए। तो एहतशाम भाई इस्तेकबाल करेंगे मुजावर मालेगामी साहब का। इकबाल भाई को मैं आवाज़ दूंगा कि आप आ जाएं। ब्यूटी शहर के मशहूर मारूफ मदाहिया शायर अनवार गवाह साहब का इस्तेकबाल करेंगे। थोड़ा सुनाया है ऐसे छोटे नसीब में ना, छोटी नसीब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है छोटी छोटी। और इस्तेकबाल का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, अब आगे सिंगिंग। दोस्तों, इस प्रोग्राम को सजाने में जो अहम रोल अदा किए हैं हमारे दोस्त आली जनाब खान फख्र आलम साहब, और मैं अंसार भाई है क्या? अच्छा गए, चले गए। मैं अनस भाई को आवाज़ दे रहा हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाए, और हमारे दोस्त आली जनाब खान फख्र आलम साहब को शान पेश करें। तालियों से इस्तेकबाल करेगा। हाँ दोस्तों, 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ और प्रोग्राम अब दूसरे दौर में दाखिल होना चाह रहा है। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि मुजावर भाई तवज्जो चाहूँगा खास तौर से। मुझको बनाने वाले ने अब्बा बना दिया, मुझको बनाने वाले ने अब्बा बना दिया, बच्चों ने मुझको रेल का डब्बा बना दिया। मुझको बनाने वाले ने अब्बा बना दिया, बच्चों ने मुझको रेल का डब्बा बना दिया। कपड़ा दिया था दर्जी को सदरी के वास्ते, कपड़ा दिया था दर्जी को सदरी के वास्ते, बेगम के वो ख्याल में चट्ठा बना दिया। कपड़ा दिया था दर्जी को सदरी के वास्ते, बेगम के वो ख्याल में चट्ठा बना दिया। एक मतलब एक शेर और समाप्त करें। उसका आशिक हूं मैं, यह काम तो कर जाने दे। इकबाल भाई, उसका आशिक हूं मैं, यह काम तो कर जाने दे। मेरे महबूबा के घर तक ये गटर जाने दे, मेरे महबूबा के घर तक ये गटर जाने दे। हाल दिल उनको सुनाया तो बुरा मान गए, हाल दिल उनको सुनाया तो बुरा मान गए। हो गई देर बहुत, अब मुझे घर जाने दे। हो गई देर बहुत, अब मुझे घर जाने दे। और ये शेर देखिए खास तौर से मुजावर भाई, जल्दी जल्दी। हाँ दिखाओ। हाँ क्या बोले? शेर दिखाओ भाई साहब। अच्छा शेर बाल वाला है ना? हाँ बाल वाला, कान वाला नहीं है। हाँ शेर देखिए कि तेरे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारूं कैसे, तेरे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारूं कैसे।
पहले मुझको तो मेरी जान सुधर जाने दे। तेरे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारो कैसे? भाई के लिए तालियां बजनी चाहिए, सच्चाई पेश करते हुए। वाह। तेरे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारो कैसे? पहले मुझको तो मेरी जान सुधर जाने दे। उसका आशिक हूँ मैं, ये काम तो कर जाने दे। मेरे महबूबा के घर तक ये गटर जाने दे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे खान फखर आलम साहब। सीओडी में गटर का मसला तो पता है, जगह जगह बहती है। मैं एहतशाम भाई मुजावर साहब के भतीजे साहब यहाँ मौजूद हैं। रेहान भाई को मैं आवाज़ देता हूँ। रेहान वाकई मांगिए यार भाई साहब। रेहान साहब यहाँ आ जाइए। और मैं अबूदर खान को आवाज़ देता हूँ, मेरे साहबजादे हैं अबूदर खान, उनको आवाज़ देता हूँ कि रेहान भाई का इस्तिकबाल करें। चचा भतीजे का आज जलवा है नवाब ढाबे पर। एहतशाम भाई का भी जलवा है, नन्हे भाई का भी जलवा है, और आप सबके हाथ में हलवा है। वाह। नहीं, मेरे हाथ में माइक है। माइक को हलवा ही कहते हैं, मोहब्बत का हलवा है भाई साहब। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, माशाल्लाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर माइक मुजावर साहब के हवाले। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वो जो रूठी तो मैं भी मनाने लगा। वो जो रूठी तो मैं भी मनाने लगा। शेर ताज़ा था उसको सुनाने लगा। शेर ताज़ा था उसको सुनाने लगा। एक बार में खास तौर से ये शेर देखिए। फिल्म गाना मुझे वो सुनाने लगी। फिल्म गाना मुझे वो सुनाने लगी। मैं फटी ढोल अपनी बजाने लगा। मैं फटी ढोल अपनी बजाने लगा। फिल्म गाना मुझे वो सुनाने लगी। मैं फटी ढोल अपनी बजाने लगा। चार मिसरे और समाप्त करें। इकबाल भाई कि मेहनत कसों की जब से वो हरकत निकल गई। मेहनत कसों की जब से वो हरकत निकल गई। शामिल हुआ हराम तो बरकत निकल गई। मेहनत कसों की जब से वो हरकत निकल गई। शामिल हुआ हराम तो बरकत निकल गई। और ये शेर देखिए एहतसाम भाई खास तौर से कि मतलब से मिल रहे हैं जो एक दूसरे से हम। मतलब से मिल रहे हैं जो एक दूसरे से हम। मतलब निकल गया तो मोहब्बत निकल गई। मतलब से मिल रहे हैं जो एक दूसरे से हम। मतलब निकल गया तो मोहब्बत निकल गई। अब मुझको ऐसा महसूस किशोर कुमार और लता मंगेशकर। वीबा शुक्ला जी तैयारी में लगे हुए हैं। चार मिसरे और समाप्त करें। और खामोश से बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। चार मिसरे समाप्त करें कि खा लिए हमने अनजान में कोफ्ते। खा लिए हमने अनजान में कोफ्ते। रात भर थक गए ओकते ओकते। खा लिए हमने अनजान में कोफ्ते। रात भर थक गए ओकते ओकते। सुबह तक दस्त कसरत से इतनी हुई। सुबह तक दस्त कसरत से इतनी हुई। डॉक्टर थक गए रोकते रोकते। हमारे बीच इरशाद भाई हैं और आए हुए दोनों मेहमानों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। इरशाद भाई, बच्चे लोग ये 10 रुपये वाले। ये इरशाद अपने अब्बा से 10 रुपये मांगते हैं।
कि इरादा दिल में है मेरे कि मैं भी चाय बेचूंगा। इरादा दिल में है मेरे कि मैं भी चाय बेचूंगा। मजा क्या है सियासत का, उसे दिल्ली में देखूंगा। कोई मरे कोई हमें उनसे है क्या मतलब, लड़े कोई मरे कोई हमें उनसे है क्या मतलब, भरेगी जब मेरी झोली उसे गुजरात भेजूंगा। नवाब ढाबे में बहुत ही खूबसूरत मुशायरा किया गया और बहुत ही सुंदर गायकी भी की गई। बहुत आनंद मिला उस नवाब ढाबे पे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। नन्हे भाई, खास तौर से ये 4 मिसरे नजर कर रहा हो। धूप में बाल सफेद हुए हैं। आप लोग मेरी आवाज में आवाज मिलाइए और एक बात ये बताइए, आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि हमारे दोस्त मुजावर भाई वो गले से ढोलक की आवाज निकालते हैं, तो आप सब लोग सुनेंगे, जोर से बोलिए। कहना है आम, तेरे खातिर आम को इमली, इमली को कहना है आम, गाहो तुमको माशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया। बहुत नवाब ढाबा और दिल्ली दरबार ढाबा दोनों के मालिकान यहाँ मौजूद हैं, लल्ले भाई और एहतशाम भाई। ये इनकी फक्रिया पेशकश थी और इनका पूरा स्टाफ आज इसमें बड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। और आइए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी गीत सुबह बनारस और अवध की शाम, विभा शुक्ला जी। सुबह बनारस और भिवंडी की शाम, नवाब ढाबे की शाम बहुत ही खूबसूरत रही ये रात, ये महफिल, ये बज़्म बहुत ही सुंदर रहा, लोग याद करेंगे। और एक आखिरी आपको देखना था ना कि भिवंडी में ढाबे कैसे होते हैं, आपने कहा था, तो ये ढाबे देखिए। मैंने आपसे कहा ना कि भिवंडी कभी कभी खामोश नहीं होती, 24 घंटा जिंदा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही जिंदा रहे। मैं अपनी मुक्तक पढ़ती हूँ और इस प्रोग्राम के समापन के लिए। सुबह बनारस की है मस्ती, शाम अवध की न्यारी है, एक ज़हती का पावन संगम लगती सबको प्यारी है। सुबह बनारस की है मस्ती, शाम अवध की न्यारी है, एक ज़हती का पावन संगम लगती सबको प्यारी है। विश्वनाथ का धाम जहाँ भैरव की जहाँ कोतवाली है, विश्वनाथ का धाम जहाँ भैरव की जहाँ कोतवाली है, आदि अनंत यह मोक्ष की नगरी, दुनिया जाने सारी है, दुनिया जाने सारी है, दुनिया जाने सारी है। गला भी थक गया है। ये बहुत शुक्रिया। और आज जरूर आने वाले दिनों में जब लल्ले भाई एहतशाम भाई आवाज़ देंगे तो ये बनारस से यहाँ पहुँचेंगे और मुजावर साहब मालेगांव से ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और चचा भतीजे दोनों यहाँ मौजूद हैं। चलते चलते मैं रेहान भाई को आवाज़ देता हूँ कि 1-2 मिसरे में चचा को खराज अकीदत पेश करके जिंदा खराज अकीदत। हाँ, तो रेहान भाई जल्दी आ जाइए और इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। भिवंडी शहर के बहुत ही मशहूर और कामयाब ताजिर मुजावर मालेगांवी के भतीजे हैं रेहान भाई खजूर वाले। याद से मेरी बचकर किधर जाओगे, याद से मेरी बचकर किधर जाओगे,
बस मुझे पाओगे तुम जिधर जाओगे, बस मुझे पाओगे तुम जिधर जाओगे। ओ हमने आंखों में तुमको उतारा मगर, ओ हमने आंखों में तुमको उतारा मगर, क्या पता था कि दिल में उतर जाओगे, क्या पता था कि दिल में उतर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। रेहान भाई हमारे खजूर के कारोबारी हैं। खजूर में मिठास होती है, इनकी आवाज़ और ज़बान सब में मिठास है। और आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।